एक आदमी बस पेड़ के खोखले में घुसा और अगले ही पल सैकड़ों मीटर दूर प्रकट हो गया, लेकिन उसका शरीर दीवार में बुरी तरह फंस गया। अंदर के जबरदस्त दबाव के कारण अंदाजा था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटे शहर से भागने की उसकी योजना राक्षस पहचान लेगा, और यह दृश्य ठीक उसी समय शेरिफ ने देख लिया। आदमी की पीड़ा कम करने के लिए शेरिफ ने तय किया कि उसकी जान जल्दी खत्म कर दे, लेकिन शेरिफ बंदूक निकाल पाता उससे पहले ही आदमी के शरीर से खून बहने लगा और पलक झपकते ही वह एक लाश में बदल गया। यह साफ था कि यह घटना राक्षस की चेतावनी थी। हर कोई आसानी से शहर नहीं छोड़ सकता। पेड़ों से होकर भागने की उम्मीद फिर से टूट गई और निवासी दोबारा दहशत में आ गए। लेकिन विक्टर, जो शहर में सबसे लंबे समय से रह रहा था, जानता था कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। उसने जान जोखिम में डालकर राक्षस की गुफा में सुराग खोजने का फैसला किया। योजना उसके पिता ने देख ली और उन्होंने बेटे को अकेले जाने से रोका और साथ चलने की पेशकश की। मजबूरी में विक्टर ने मान लिया, लेकिन शर्त रखी कि बिल्कुल चुप रहना होगा, क्योंकि राक्षस की नींद टूट सकती थी। गुफा में प्रवेश करने के बाद अजीब बात यह थी कि पहले राक्षस की चीजों से भरी हुई गुफा अब खाली थी। पिता ने विक्टर को वापसी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अंदर जाने का फैसला किया। गुफा और संकरी होती जा रही थी और रास्ता चिन्हित करने के औजार भी लगभग खत्म हो गए थे। फिर भी विक्टर को एक निकास मिला और वह यकीन था कि वहां से गुजरकर वह कुछ ढूंढ पाएगा। जैसे ही दोनों गुजरे, उन्होंने मेज पर ढेर सारी चीजें देखी। विक्टर ने एक गुड़िया उठाई और जाने ही वाला था कि पिता ने अपनी पत्नी की पुरानी चीजें देख ली और भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण राक्षस को जगा बैठे। तुरंत चारों ओर से चेतावनी की आवाजें आने लगी। अगर तुम आगे बढ़े तो यही दिन तुम्हारा आखिरी होगा। पास में सोया हुआ राक्षस भी जागने लगा। दोनों डरकर भागने लगे और शुक्र था कि राक्षस पीछे नहीं आया। वे जल्दी ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। पिता अभी भी घबराए हुए थे, लेकिन विक्टर ने उन्हें समझाया कि यह उसकी गुप्त जगह है, जहां वह डरने पर छिप जाता था, और अब जब गुड़िया मिल गई है तो वह जरूर इस शहर को बचाने का तरीका ढूंढ लेगा। लेकिन पिता को लगा कि यह बस एक साधारण खिलौना है जो राक्षसों का सामना नहीं कर सकता। जब दोनों लकड़ी की गुड़िया को बोलने का तरीका ढूंढ रहे थे, उधर टैबिथा के साथ गड़बड़ हो गई। वह बस अपने कमरे में आराम करने जा रही थी कि उसके आसपास कुछ अजीब बच्चे दिखाई दिए, जो लगातार कोई रहस्यमय मंत्र पढ़ रहे थे और मानो टैबिथा को अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे हों। अच्छी बात यह रही कि उसका बेटा समय पर आ गया और उसे उस भ्रम से बाहर खींच लिया। शहर लौटने के बाद से टैबिथा को ऐसे भ्रम और भी ज्यादा आने लगे थे। स्थिति समझने के लिए वह सीधे जेड के घर पहुंची। जेड भी अक्सर ऐसे दृश्य देखता था और उन्हें चित्रों में उतारता था, लेकिन एक तस्वीर देखकर टैबिथा वहीं रुक गई। यह वही जगह थी जो जेड ने जंगल में देखी थी। असल में बचपन में टैबिथा ने भी यह जगह अपने सपने में देखी थी। तब उसने सोचा था कि यह बस एक बुरा सपना है। उधर जैक के साथ भी अजीब घटना हुई। वह कैमरे से अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन तस्वीर में एक अजीब सा साया नजर आया। उसके संभलने से पहले ही तस्वीर वाली औरत उसके पीछे आ खड़ी हुई।